सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शाब अबी तालिब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पूरे खानदान के साथ एक घाटी में कैद कर दिया गया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया गया था। मक्के वालों ने, मक्के के काफिरों ने ये तय किया था कि मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, जन्नत की तरफ बुलाते हैं, जहन्नम के रास्ते से रोकते हैं, बुतों की इबादत से रोकते हैं। एक काम करेंगे कि उनके हाथों ना कोई चीज बेचेंगे, ना उनके हाथों से कोई चीज खरीदेंगे। और अल्लाह अकबर, फिर ये अपने पूरे खानदान के साथ भूखे और प्यासे तड़पेंगे। इनके घर के नन्हे नन्हे बच्चे जब तड़पते हुए नजर आएंगे और तो उस वक्त तो मोहम्मद अरबी अल्लाह के दीन का काम छोड़ देंगे, अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ देंगे। सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद आखिरी में सोशल बाइकाट की नौबत आती है। और आपको पता होना चाहिए, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जो दीन और इस्लाम आज हम तक पहुंचा है, ये 5 वक्त की अजानें हो गई, या ये नमाजें हो गई, या ये कुरान मुकद्दस हो गया, ये इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। ऐ मेरी बहनों, अपने दीन को पीठ के पीछे डालने से पहले, अल्लाह के इस्लाम को पीठ के पीछे डालने से पहले कभी गौर तो किया होता इसके पीछे कितनी मेहनतें हैं। मुस्तफा जाने रहमत की असहाबे किराम की, अल्लाह अकबर, कई घर उजड़े हैं, कई घरों की खुशियां उजड़ी है, तब कहीं जाकर अल्लाह का दीन हम तक पहुंचा है। कई खवातीन बेवा हुई हैं, कई खवातीन के सरों का आंचल छीना गया है, तब अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचा है। बेशुमार बच्चे यतीम हुए हैं, तब कहीं जाकर अल्लाह का ये दीन हमारे घर तक पहुंचा है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, शाबे अबी तालिब का मौका है। उस घाटी के अंदर 3 साल के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे खानदान के साथ महसूर कर दिया जाता है, जिसको लोग कैद करना कहते हैं। और फिर क्या हुआ, बयान किया जाता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबे अबी तालिब में थे तो ना वहां दाना पहुंच सकता था, ना वहां पानी पहुंच सकता था, ना वहां खाना पहुंच सकता था। ये हालत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले दरख्त की पत्तियों को चबा चबा करके खाते थे। नन्हे नन्हे बच्चे दरख्त की पत्तियां चबा कर खाते थे। कभी चमड़े को जला करके, अल्लाह अकबर, उसको पीस करके फांक लिया जाता था। बल्कि यहां तक के फरमाया गया, हजरत जाफर तैयार कहते हैं, शाबे अबी तालिब में उस घाटी के अंदर जो लोग कैद थे उनका हाल ये था कि रात की तारीकी में कोई नर्म चीज अगर पैरों से टकरा जाती तो उस नर्म चीज को उठा करके मुंह में डालकर चबा लिया जाता ताकि थोड़ी सी पेट को राहत हो जाए। इन हालात में अब आप गौर करें, रसूल आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी। 4 शहजादियों में हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद, हजरत रुकैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद और सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहिमा। अल्लाह अकबर, ये 4 शहजादियां हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब देखो, जब उस घाटी के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सबसे मुलाकात करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, तो सब लोग अपने अपने मसाइल रखते हैं। लेकिन जब मेरे आका अपनी शहजादियों के पास आते हैं, अपनी बेटियों के पास आते हैं, तो शहजादियों का चेहरा उतरा हुआ देख करके मेरे आका अलैहिस्सलाम को ऊपर बिजली सी गिरती है। आका बेचैन हो जाते हैं। मेरी बहनों, आप अंदाजा करो, जब एक बाप, अल्लाह अकबर, उस हस्ती को मेरे रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए रहमत है, तो अपनी बेटियों से कितना प्यार करते होंगे, अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते होंगे। तो मेरे आका जब शहजादियों के चेहरे को उतरा हुआ देखते थे तो आका पर बिजली सी गिरती थी। तो सैयदा फातिमा ज़हरा चूंकि बहनों में सबसे छोटी थी और अभी उम्र शरीफ 5-6 साल की थी, या ज्यादा से ज्यादा 7 साल की थी। इतनी मुख्तसर सी उम्र थी सैयदाए कायनात की, मखदूमाए कायनात की। जानती हैं आप, जब अपनी बड़ी बहनों से मिलती तो बड़ी बहनों को बिठा करके कहती, मेरी बहनों
बाबा पहले ही दुखी हैं, बाबा पहले ही गमगीन हैं, बाबा पहले ही जो है वो अफसुर्दा हैं। ऐ मेरी बहनों, वो सबसे मिलते हैं तो सब अपने अपने मसाइल ही कहते हैं, सब अपनी अपनी तकलीफें ही कहते हैं। अगर तुम भी तकलीफ कहोगी तो बाबा कितने सदमे सहेंगे, बाबा कितने दुख सहेंगे। ऐ मेरी बहनों, जब बाबा सामने आया करे तो भूखी रहने के बावजूद भी अपनी भूख बाबा से बयान न करना, तकलीफ अपने बाबा से बयान न करना, बल्कि जब बाबा से मिलने का वक्त आए तो चेहरे पे झूठ मूठ की खुशी ले आना, चेहरे पे झूठ मूठ की मुस्कुराहट ले आना। और तुम इसी तरीके से हसास बशास जो है अपने बाबा के पास खड़ी रहना। और बहनों से कहती थी, जो तुम्हारी तकलीफें हैं वो मुझे बोल दिया करो, जो तुम्हारे मसाइल हैं वो मुझे बोल दिया करो, जो तुम्हारी मुसीबतें हैं मुझे बोल करके हल्का कर दिया करो, लेकिन बाबा को दुखी ना किया करो। मौरिख बयान करता है कि जब ये गुफ्तगू अपनी तीनों बहनों को बिठा के समझा रही थी तो पीछे से हुजूर तशरीफ लाए और आकर के पीछे खड़े हो गए और सैयदा के सराने खड़े होकर के हुजूर चुपके से सारी गुफ्तगू को सुनते रहे। सैयदा को यूं महसूस हुआ बाबा नहीं सुन रहे होंगे, अल्लाह अकबर, और वो बोलती रही। मेरे आका ये सुन करके मुस्कुराते भी थे और खुशी के आंसू आंख में आते भी थे। जब गुफ्तगू पूरी कर चुकी कि बाबा को सदमा न देना, बाबा को दुख न देना, बाबा को तकलीफ न देना, इतना सुन करके मेरे आका अलैहिस्सलाम सैयदा को उठा करके सीने से लगाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी, एक माँ अपने बच्चे का जितना ख्याल करती है उससे ज्यादा तू अपने बाप का ख्याल करती है। तो गोया तू सिर्फ बेटी नहीं है बल्कि तू मुझ मोहम्मद की माँ भी है, तू उम्मे अबी हाँ है, उम्मे अबी हाँ। तुझे बाप का इतना ख्याल है जितना एक माँ को अपने बच्चे का ख्याल होता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, सैयदाए कायनात बहैसियते बेटी बेटियों को पुकार पुकार कर जन्नतुल बकी से आज भी बता रही है कि माँ बाप के दुख का, माँ बाप की गुर्बत का, माँ बाप की मुफलिसी का, माँ बाप के हालात का एक औरत को कितना ख्याल करना चाहिए। मैं कतई तौर पर सैयदाए कायनात के वालिद बुजुर्गवार को न मुफलिस मानता हूँ न बेसरो सामान मानता हूँ। हमारा अकीदा तो ये है, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा या रसूल अल्लाह, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये तो एक मोहब्बत की बात हुई। आइए दूसरी मोहब्बत की बात बहैसियते बेटी में आपको बताऊं। उहुद के मैदान में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदान शहीद हो गए, तो जानती हैं आप सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अल्लाह अकबर अपने शौहर के साथ यानी अली मुर्तजा के साथ मिल करके अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह के जख्मों को धुल रही हैं और धुलने के बाद चटाई जला करके उस राख को अपने हाथों से अपने बाबा के जख्मों पे भर रही हैं। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, आज की बच्चियां जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद, आज की बच्चियां जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद बाप से कहती है, मेरी सहेली को उसके बाप ने ये दिलाया है, तुम भी दिलाओ, वो दिलाया है, तुम भी दिलाओ, वो दिलाया है, तुम भी दिलाओ। ज्यादातर बच्चियों का मुतालबा, कोई जेवर का मुतालबा कर रही है, कोई मोबाइल का मुतालबा कर रही है, महंगे महंगे मोबाइल मांग रही है। जाहिर सी बात है, मेरी कौम की बेटी, हर बाप उतना मालदार तो नहीं होता, हर बाप उतना माल वाला तो नहीं होता। यकीनन सहेली के बाप के पास उतना माल होगा, लेकिन आपके बाप के पास और माँ के पास माल नहीं, और आपके शौक बड़े बड़े हैं। कोई बेटी चाहती है जैसे सहेलियों के पास मोबाइल है मेरे पास भी हो, सहेलियों के पास जेवर है मेरे पास भी हो, सहेलियों के पास लिबास है मेरे पास भी हो। याद रखना, इंसान के अल्लाह अकबर में, आराम के मामले में, ऐश के मामले में, मालो दौलत के मामले में, तरक्की के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने से नीचे वालों को देखने की जरूरत है। यानी अगर आपने किसी बच्ची के हाथ में कीमती स्मार्ट
स्मार्ट मोबाइल देखा, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उन औरतों को देखो वालों को दुनिया के मामले में देखती है, इसलिए नित नए शौक पैदा होते हैं। और जब घर से वो शौक पूरे नहीं होते तो फिर कोई लड़का अगर मोबाइल का लालच दे दे तो उसी मोबाइल के लालच पर कभी कभी इज्जत का सौदा कर लिया जाता है, कभी कभी आबरू का सौदा कर लिया जाता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, एक बेटी होने की हैसियत से सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को आपने देखा, उसका एक मजीद जो है उसकी मिसाल मुलाहिजा करे। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने खुद कहा, फातिमा तुम्हारा दुपट्टा इतना फट चुका है, तुम्हारा दुपट्टा इतना फट चुका है कि पहनने के काबिल नहीं है, कम से कम अपने बाबा से कुछ मांग तो लो, वो बाबा जो पूरी कायनात को खैरात देते हो उनसे दुपट्टा तो तलब कर लो। सैयदा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे बाबा से कुछ मांगने में शर्म आती है, इसलिए मैं नहीं जाती। फिर बाद में दोबारा कहा तो दोबारा गई, लेकिन पहली मर्तबा आपने इनकार कर दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये है एक बेटी का अंदाज अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, सैयदा फातिमा ज़हरा तो एक बेटी की हैसियत से इस तरह से जिंदगी गुजार रही है अपने बाबा के हवाले से, आज हमारी बेटियों का क्या अंदाज है? अल्लाह अकबर। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि अल्लाह अकबर, कौम की बेटियां अपने बाप को धोखा दे रही हैं अपनी शादी से पहले। अल्लाह अल्लाह, आज एक बाप के सीने में दिल धड़क धड़क करके कहता है मैं अपनी बेटी के लिए किसी को जबान दूं या ना दूं, बाप का दिल डर रहा है। मैं ये नहीं कहता हर बेटी ऐसी है, मैं ये नहीं कहता हर बेटी ऐसी है, बल्कि मैं तो फख्र से पूरे हिंदुस्तान में ये चिल्लाते फिर रहा हूं कि आज भी मुसलमानों की बेटियां जितनी पारसा है उतनी पारसा किसी कौम की बेटी नहीं। लेकिन चंद नाम नेहात बेटियों की वजह से ये बात हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक बाप के दिल के अंदर दिल धड़क रहा है, मैं किसी को जबान दूं या ना दूं, मैं किसी को जबान दे दूं और मेरी बेटी इनकार कर दे कि मैं तो पहले से ढूंढ चुकी हूं, मैं तो पहले से फैसला कर चुकी हूं। याद रखना ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपने माँ बाप को धोखा न दो, अपने माँ बाप को अजियत न दो।